हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। उसमें पिछले लेक्चर में हमने क्या किया, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। आज हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। आज इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला सिद्धांत कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी डेवलपमेंट मतलब सतत या निरंतरता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी डेवलपमेंट मतलब विकास का सतत या निरंतरता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चे के जन्म से पहले मतलब गर्भाधान से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है। ये सिद्धांत क्या बताता है कि बच्चे का विकास गर्भाधान से शुरू होकर बच्चे की मृत्यु तक चलता है, मतलब माँ के पेट से लेके कब्र तक जाता है। तो इस सिद्धांत को हम क्या बोल सकते हैं, वोम टू टॉम, मतलब गर्भ से लेकर कब्र तक। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपको समझ में आ गया होगा। क्या सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत। मतलब इसमें जो ये विकास है जीवन पर्यंत चलता है, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। दूसरा कौन सा सिद्धांत है इसका, दूसरा हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, देख लेते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आप इसको अच्छे से समझो। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इनमें स्टार लगा लो, 2 लगा लो, 4 लगा लो, 5 लगा लो, इनसे बहुत बार क्वेश्चन बनता है। दिशा का सिद्धांत क्या कहता है, ये 2 प्रकार से होता है। एक होता है फेलो कोडल और दूसरा होता है प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल, इसको क्या बोलेंगे, मस्ता दो मुखी। या फिर सिरा व दो विमुख। और इसको क्या बोलेंगे, केंद्र से परिधि की ओर प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। दिशा का सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में समझते हैं। दिशा का सिद्धांत 2 प्रकार का होता है, एक तो फेलोकोडल होता है, एक प्रोमोक्सिमो डिस्टल होता है। इसको हम बोलेंगे मस्ताधुमुखी या सिरोपदोभिमुख, इसको हिंदी में बोलेंगे केंद्र से परिधि की ओर। अब जो फेलोकोडल होता है, इसका क्या नियम है कि बच्चे का पहले विकास किसका होगा, सिर का होगा। फेलोकोडल में क्या होगा, बच्चे का पहले विकास सिर का होगा, उसके बाद में हाथ बनेंगे, पैर बनेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप तीसरे महीने में देखोगे अल्ट्रासाउंड में, बच्चा जब गर्भ में होता है, पेट में होता है, तो तीसरे महीने के अल्ट्रासाउंड में बच्चे का सिर बना हुआ दिखाई देता है। और फिर उसके बाद में हाथ पैर बनने शुरू होते हैं। तो क्या कहेंगे, बच्चे का पहले सिर बनता है और उसके बाद में हाथ पैर बनते हैं, सिर से पैर की ओर, हाथों की ओर। इसको क्या बोलेंगे, सिर से पैर की ओर। मेरे साथ साथ ये रिपीट करो, इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा आपका। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ये 2 प्रकार का होता है, स्फेलोकोडल, प्रोक्सिमो डिस्टल। स्फेलोकोडल में क्या होता है, सिर से पैर की ओर, मस्ताधिमुख। मस्तिष्क से याद रखना, हिंदी के शब्द से तो आपको याद हो जाएगा, मस्ताधिमुख और सिरा मतलब सिर, सिर से पैर की ओर मतलब सिरा पदोभिमुख मतलब पैर की ओर। प्रोक्सिमो डिस्टल से क्या है, केंद्र से परिधि की ओर, मतलब बीच से बाहर की ओर। इसका क्या मतलब हुआ, भी पहले हमारे
दिल बना। बच्चे का सबसे पहले क्या होता है, दिल बनता है। जब 1.5 महीने में अल्ट्रासाउंड करवाई जाती है तो उसमें हार्ट बीट आ जाती है। सबसे पहले बच्चे की हार्ट बीट आती है, मतलब दिल बनता है, और फिर बाद में हाथ पैर उंगलियां बनती है, मतलब उसका ऐसे विकास होता है अंदर से बाहर की ओर। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत दो प्रकार का है, स्फेलोकोडल, प्रोक्सिमोडिस्टल। स्फेलोकोडल को हिंदी में कहते हैं मस्ताभिमुख, सिरापदोभिमुख, और इसको कहते हैं केंद्र से परिधि की ओर। परिधि मतलब बाहर, परिधि को क्या बोलेंगे, बाहर, बाहर की ओर। अब इसमें मस्ताभिमुख में क्या कहता है कि पहले सिर का डेवलपमेंट होएगा, उसके बाद में बाकी अंगों का होएगा। सबसे पहले सिर का, फिर हाथ पैर का, ऐसे सिर का, हाथ पैर का। और इसमें केंद्र से परिधि की ओर में क्या होगा, पहले केंद्र का होएगा, फिर उससे बाहर की ओर जाएगा, मतलब पहले अपना दिल बनेगा, उसके बाद में हाथ पैर ये बनेंगे। याद हो गया होगा। इसके बाद में हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल, वर्तुलाकार का सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ स्पाइरल, वर्तुलाकार का सिद्धांत। इसमें क्या कहता है कि जो डेवलपमेंट है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन ये क्या है, एक रेखीय नहीं होती, मतलब ये सीधी रेखा में नहीं होती, भी सीधी चलती गई, विकास होता गया होता गया होता गया जब तक मृत्यु ना हो जाए, ऐसा नहीं है। स्पाइरल का मतलब है कि ये ऐसे है, इसका विकास ऐसे। इसका क्या मतलब हुआ कि कभी विकास तेज गति से हो गया, कभी रुक गया, कभी धीमा हो गया, कभी फिर से तेज हो गया, कभी फिर से रुक गया, कभी फिर से धीमा हो गया। ऐसे जब तक आदमी की मृत्यु नहीं होती तब तक विकास अनेक चरणों में रुकता है, कहीं पे धीमा पड़ता है, कहीं पे तेज होता है। ये एक दिशा में नहीं चलता, ये ऐसे चलेगा। तभी इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल, वर्तुलाकार का सिद्धांत। अब हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चा पहले सामान्य चीजें करता है। जैसे जब बच्चे का जन्म होता है वो 5-10 दिन में हाथ हिलाना शुरू कर देता है, फिर 1 महीने बाद में अपने पाँव उठाना शुरू कर देता है, मतलब हाथ पैर हिलाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे बड़ा होता है, वो 1-1.5 साल का होता है, उंगलियों को पकड़ के चीजें पकड़ने लग जाता है। मतलब पहले वो सामान्य चीजें करता है, फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर मतलब जाता है। पहले वो क्या करता है, बड़ी चीजें करता है, फिर छोटी छोटी करने लग जाता है। जैसे बाद में हम पेन से लिखते हैं, ये क्या है, सूक्ष्म कौशल है। और शुरू में हम चलते हैं, वो क्या, स्थूल कौशल है, मतलब स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या सामान्य से विशिष्ट की ओर होएगा ये। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट होएगा अपना प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन मतलब परस्परता का सिद्धांत। परस्परता, परस्परता का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि बच्चे का विकास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर एक चीज में उसका विकास कहीं कम है तो वो दूसरी विकास को प्रभावित करेगा। जैसे हम देखते हैं कई बार बच्चे मानसिक रूप से कमजोर होते हैं तो वो पढ़ाई में पिछड़े हुए होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग का विकास पहले सही ढंग से नहीं हुआ,
तो उसका क्या हुआ, पढ़ाई में भी पिछड़ गए। या फिर हम देखते हैं कोई विकलांग बालक होता है तो उससे चलने फिरने में कठिनाई आती है, क्योंकि उसके हाथ पैर का विकास सही से नहीं हुआ है, तो उसके दूसरे विकास को वो प्रभावित कर रहा है। इसीलिए कहा गया है कि बच्चे का विकास है या मानव का विकास है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परस्परता का सिद्धांत। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जो एक फील्ड में कमजोर होएगा वो दूसरी फील्ड में ऑटोमेटिक धीरे धीरे पीछे आ जाएगा। जैसे कि अब ये इसका एग्जांपल लेते हैं मैथ से। अब बच्चे को अगर जोड़ नहीं आएगा तो फिर वो भाग करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, या फिर उसको टेबल नहीं आएगी, पहाड़े नहीं आएंगे तो क्या होगा, वो उसको भाग बिल्कुल भी नहीं आएगी। ऐसे अगर एक चीज में जैसे पिछड़ रहा है तो दूसरी ऑटोमेटिक कमजोर हो रही है, वैसे ही ये सिद्धांत कहता है कि विकास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इंटर रिलेटेड है, आपस में एक दूसरे को प्रभावित करता है। नेक्स्ट अपना प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म या सीक्वेंस। यूनिफॉर्म या सीक्वेंस ये क्या कहता है, एक रूपता का सिद्धांत। एक रूपता का सिद्धांत क्या कहता है कि मानव का विकास लगा लो या किसी भी अलग अलग प्रजाति के का विकास अपने हिसाब से एक सीक्वेंस में होता है। जैसे मनुष्य का बच्चा है वो चाहे इंडिया में पैदा हो, अमेरिका में हो, चीन में हो, उनका एक फिक्स मतलब प्रोसेस है कि 1 साल का बच्चा चलना सीखेगा, 2 साल का बच्चा बबलाना सीखेगा, ऐसे 3 साल का बच्चा थोड़े थोड़े वर्ड बोलना सीख जाएगा, चाहे वो इंडिया में हो, अमेरिका में हो। थोड़ा बहुत व्यक्तिगत भिन्नता आ सकती है उनमें, लेकिन लगभग थोड़े थोड़े डिफरेंस में, पर वो समान रहता है। हमें पता है कि 1 साल का बच्चा चलेगा, 2 साल का बोलेगा। और जैसे गाय का है उनकी प्रजाति का क्या होगा, 1 दिन का बच्चा चलने लग जाता है, और वहीं पे कुत्ते बिल्ली के बच्चे 5-7 दिन लेते हैं चलने में, और मनुष्य का बच्चा 1 साल लेता है। लेकिन इनकी प्रोसेस सभी की अपनी अपनी प्रजाति के अनुसार सेम होती है। इसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म या सीक्वेंस का सिद्धांत। और सीक्वेंस में क्या होता है कि बच्चे का विकास है वो एक सीक्वेंस में होगा। पहले वो मतलब बच्चा बैठना सीखेगा, सबसे पहले पैदा होने के बाद हाथ पैर हिलाना सीखेगा, उसके बाद बैठना सीखेगा, उसके बाद चलना सीखेगा, ऐसे करके। तो क्या कहा गया, एक रूपता का सिद्धांत, चाहे कहीं पर भी हो, एक प्रजाति का लोगों का विकास या जीवों का विकास एक जैसा होता है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। भविष्यवाणी का सिद्धांत है। ये क्या कहता है कि जो विकास है वो प्रेडिक्टेबल है, मतलब हम पहले से बता सकते हैं कि कब क्या होने वाला है, काफी हद तक आइडिया लग जाता है। जैसे हम ग्रोथ का बताएं तो वो हमें पहले से पता है। ग्रोथ की अगर हम बात करें, क्योंकि ग्रोथ विकास में आती है, ग्रोथ है जो वृद्धि है वो विकास में आती है, ग्रोथ डेवलप में आती है। तो ग्रोथ का हम बता सकते हैं कि कौन सी अवस्था में क्या होगा, जैसे कि इन्फेंसी में क्या होएगा, चाइल्डहुड में क्या होएगा एंड एडल्टहुड में क्या होएगा। तो ये क्या है, प्रेडिक्टेबल है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है उसका काफी हद तक आइडिया लग जाता है। या फिर आगे कौन सा करेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ स्पीड। ये क्या कहता है, गति का सिद्धांत। गति का सिद्धांत क्या कहता है कि डेवलपमेंट की जो गति है, विकास की जो गति है या डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो पूरे जीवन भर एक जैसी नहीं रहती, कहीं पर कम होती है, कहीं पर ज्यादा होती है, कभी रुक जाती है, कभी फिर से शुरू हो जाती है। ये कौन सा सिद्धांत है, गति का सिद्धांत है। आगे है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि शुरू में जो बालक होता है उसको थोड़े थोड़े हाथ हिलाना शुरू करता है, पाँव हिलाना शुरू करता है, लेकिन जैसे जैसे वो 6 महीने का 7 महीने का हो जाता है चीजें पकड़ना शुरू कर देता है ऐसे मुट्ठी में। फिर उसके बाद में वो बैठना सीख जाता है, फिर चलना सीख जाता है, मतलब अपने अंगों के साथ वो कोऑर्डिनेशन बना लेता है। बाद में वो ड्राइविंग करना सीख जाता है या फिर कंप्यूटर पे ऐसे टाइपिंग करना सीख जाता है। वो कौन सा सिद्धांत है? एकीकरण का। मतलब वो सारी चीजों को इकट्ठा करके अपना काम कर रहा है। जैसे हम टाइपिंग कर रहे हैं तो कंप्यूटर की तरफ भी देख रहे हैं, कीबोर्ड की तरफ भी देख रहे हैं, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और दिमाग का भी कर रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एकीकरण का। आगे हम देखते हैं एकीकरण का हो गया, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी करेगा, हेरिडिटी अनुवांशिकता का सिद्धांत। ये जो हमने कल वाले लेक्चर में देखा था हेरिडिटी का डेवलपमेंट पे क्या असर होता है, वो यही सिद्धांत है कि जो अपना डेवलपमेंट है वो अनुवांशिकता के साथ क्या करता है, अंतःक्रिया करके ही मतलब होता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो अनुवांशिक है क्रोमोजोम का मनुष्य पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि किसमें कैसा क्रोमोजोम है, तो उसका फर्क पड़ेगा। ये हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी का सिद्धांत। इसमें किसका रोल होगा? मेन क्रोमोजोम का। किसका रोल होगा? क्रोमोजोम का। नेक्स्ट है अपना, मेरे ख्याल से सारे सिद्धांत हो गए, एक दो रह गया है तो आप देख लेना। अगर आपने क्लास यहाँ तक देखी है तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और बाकी वीडियो को भी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।